जय हिंद। हम लोग क्लास 11 का 1.3 का थ्योरी हम लोग किए हुए थे और एक्सरसाइज 1.3 आपका बच गया था। उसको हम लोग कर लेते हैं अभी फटाक से और उसके बाद वीडियो उसका अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, तो अभी तो कल से तो लॉकडाउन लग गया है पूरे बिहार में। ठीक है, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो देखते रहिए और उसके बाद कमेंट्स कीजिए और जो भी समस्या होगी फिर से अभी हम फ्री हैं तो फिर वीडियो बना करके डालते रहेंगे। ठीक है, अभी कोचिंग वगैरह तो 15 तारीख तक तो बंद ही रहेगा, तो इसीलिए जो है कि हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का सोचे कि वीडियो बना कर डाल देते हैं। एनसीईआरटी मैथ है ना 1.3 का दिया हुआ। हम पहले से ये सब चीज़ करके रखे हैं। कहा कि 1 नंबर सवाल में कहा कि रिक्त स्थानों में प्रतीक समूह उपसमुच है या नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। तो यहाँ पर हमने सारा चीज़ लिख के इसलिए रखेगा कि ये लिखने वाला चीज़ था, हम आपको समझा देते हैं। इस पर उपसमुच है, सबसेट है या नहीं, ये चीज़ें भरनी है। तो 2, 3, 4 यहाँ देखिए 2, 3, 4 है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 2, 3, 4 आपको मिल गया। तो ये इधर वाला पार्ट की तुलना पर हमेशा ये वाला पार्ट छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। पहले भी बता चुके कि 2, 3, 4 इसी का एक छोटा सा टुकड़ा है ये, तो ये कंफर्म है कि ये क्या होगा, ये उपसमुच होगा। अब इधर देखिए ए बी सी, इधर देखिए बी सी, इधर ए है, इधर ए है ही नहीं, तो कहने मतलब इसकी तुलना पर ये क्या है, नहीं बराबर है, उसमें एलिमेंट भी उल्टा पुल्टा है, तो कहने का मतलब ये उपसमुच नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है कि एक्स डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। एक्स डेट एक्स जो है ना कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, और एक्स डेट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो वो विद्यालय में बहुत सारा स्टूडेंट होगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इनमें से एक विद्यार्थी लिया गया है, उनमें से वो टोटल विद्यालय में से एक विद्यार्थी। तो ये विद्यालय बहुत बड़ा है और ये कक्षा बहुत छोटा है। तो कक्षा हमने क्या बोला, इसकी तुलना पर यह पार्ट छोटी होनी चाहिए तो यह बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये उपसमुच है। एक्स डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक्स डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है। ये चीजें का आपको बोला है भरने के लिए। एक्स डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक्स डेट एक्स एक समान समतल में, एक जो समान समतल लगा दिया वही गलती की है उन्होंने, जो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये पार्ट छोटा हो गया और ये पार्ट बड़ा हो गया। एक बार देख लेते हैं चौथा नंबर में क्या कहा। एक्स डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, नहीं, इसमें और भी चीजें कुछ जुड़ी हुई है जिसको हमने नहीं लिख पाए थे, है ना। एक वृत्त है ना, जिसकी त्रिज्या है ना, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। कितनी इकाई है, 1 इकाई है। तो अब 1 इकाई वाला सिंगल एक वृत्त हो सकता है। तो कहने मतलब ये बड़ा पार्ट हो गया समतल में स्थित, तो इनफाइनाइट नंबर से वृत्त हो सकता है। उसमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या जो फिक्स कर दिया 1 सेंटीमीटर वाला, तो एक ही वृत्त आप खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये बड़ा पार्ट हो गया, ये छोटा पार्ट हो गया। जब उल्टा होना चाहिए, ये इधर होता ये उधर होता, तो ये उपसमुच हो जाता। तो कहने मतलब ये उपसमुच नहीं है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है। त्रिभुज का आयत के साथ क्या संपर्क होगा, कोई संपर्क नहीं, तो ये भी हमारा क्या नहीं, उपसमुच नहीं है। 5 नंबर में भी उपसमुच। 6 नंबर में किसी एक्स डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और एक्स डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। त्रिभुज तो 6 को होता है, इधर 6 का 6 त्रिभुज हो सकता है और इधर एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा ये है। तो कहने का मतलब ये उपसमुच होगा। एक्स डेट एक्स सम प्राकृत संख्या है और एक्स डेट एक्स एक पूर्णांक है। अब एक बात बतलाइए, पूर्णांक में कौन कौन सा चीज आ जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाता है, प्लस माइनस जेड और प्लस जेड दोनों आ जाता है। तो इसमें विषम और सम सभी संख्या आ जाती है। इसमें सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या कौन होगा, 2, 4, 6, 8। इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव टोटल नंबर्स है। तो कहने का मतलब है कि ये पार्ट बड़ा है और ये पार्ट छोटा है। तो कहने का मतलब इसी का टुकड़ा ये है, तो ये क्या होगा, उपसमुच हो जाएगा। तो ये 1 नंबर का शर्त था जिसको हम लोग अभी पूरा कर लिए, है ना। तो ये चीज हमेशा एक बात याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट होगा, इधर वाला पार्ट, उसकी उधर वाला पार्ट की तुलना पर ये ए का जो पार्ट होगा ना, इधर आप ध्यान से देखना है कि ए का जो पार्ट होगा ये 1, 2, 3 अगर हो गया, तो बी का पार्ट जो होगा 1, 2, 3 और 4 या तो बराबर हो सकता है या फिर इससे छोटा होगा। तब ये ए सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। अब कहिएगा सर उल्टा समझ लीजिए ना,
तो भैया पहले छोटा वाला पार्ट लिखते हैं, उसके बाद बड़ा वाला पार्ट लिखते हैं, हमेशा याद रखना है। तो ये नहीं हो सकता है। तो कहने मतलब ये बात को ध्यान में रखना है। तो ये 1 नंबर का सवाल था जिसको आपको हमने बता दिया। बिफोर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद नोट कीजिए। हमने पहले लिख के रखे थे ताकि तब भी वीडियो 5 मिनट का बना है। तो ये चीज़ें के लिए आप देखिए और आगे भी बात करते हैं हम लोग। ये 2 नंबर का सवाल है। कहा कि जांच कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। उन्होंने प्रतीक दे के रखा हुआ है। उपसमुच है कौन सा, ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, ध्यान से पढ़ रहा है। इसकी तुलना पर ये छोटा है, ये इसका सबसेट हो सकता है कि ये वाला पार्ट इस वाला पार्ट का सबसेट होगा। इन्होंने कहा कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये फॉल्स है, मतलब कि असत्य है ना। ये क्या हो गया आपका, असत्य है ना। अब अगला देखिए, कहा कि ए ई और इधर ए ई आई ओ यू होगा, क्योंकि वोवेल्स है। वोवेल्स में ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और यू होगा। तो इसमें से यही दोनों पार्ट मात्र लिया है जो इसका छोटा सा टुकड़ा है। तो कहने का मतलब ये इसका सबसेट होगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, सत्य है। चेक कीजिए, सत्य। इसमें देखिए 1 2 3, इधर देखिए 1 है, 3 है, लेकिन 2 नहीं है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, कहा कि ये सबसेट होगा तो ये गलत है। तो कहने का मतलब ये आपका फॉल्स है ना। फॉल्स मतलब असत्य है, ठीक है। हिंदी में आप असत्य भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ए, यहाँ देखिए ए, ये इसका सबसेट है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या है, ट्रू है आपका, है ना, सत्य है ना, सत्य है। और ये असत्य है, असत्य, ठीक है। ये इसका असत्य पार्ट हो गया। ये देखिए कि ये सेट बन गया। तो कोई सेट ऐसा नहीं होगा, ऐसा रहता ना कि ए इज बिलोंग्स टू ए बी और सी। अगर आप इसको घेर देते तो ये सेट बन जाता है। तो अभी अब नहीं रहता, वो सेट बन जाता है, समुच बन जाता है। तो कहने का मतलब ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, ये गलत तरीका से लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, आपका फॉल्स है ना, ये आपका फॉल्स है, ठीक है। ये सत्य। एक्स डॉट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन होगा, 2 4 सम प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। और जो 36 को विभाजित करता है, 2 36 को विभाजित करेगा, 4 भी 36 को विभाजित करेगा। कहने मतलब इसकी तुलना पर ये सत्य है। तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया, है ना। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया, मतलब कि सत्य है ये वाला पार्ट, क्योंकि ये उसको विभाजित करता है तो बिल्कुल सही है। और इसकी तुलना पर ये छोटा पार्ट है। 36 का तो बहुत सारा संख्या होगा ना जो 36 को विभाजित करेगा। 1 करेगा, 2 करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, है ना। और उसके बाद फिर 9 करेगा, फिर 12 करेगा, फिर 18 करेगा, फिर 36 करेगा। उसकी तुलना पर ये बहुत छोटा पार्ट है। तो ये उपसमुच है किसका, उसका। तो कहने का मतलब है कि ये वाला पार्ट क्या है, सही है, ठीक है। तो ये पक्का हो गया, ठीक है। बिफोर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये 3 नंबर का सवाल आप देखेंगे तो जिस समय हम इंट्रोडक्शन का वीडियो बता रहे थे, इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहे थे, उस समय में भी हमने इसके बारे में चर्चा की था और सेम टू कॉपी चर्चा किए हुए हैं। तो एक बार फिर से आया हुआ है सवाल, तो इसको हम लोग फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं कि इनमें कौन, जिस समय हम सबसेट बता रहे थे तो उस समय हम जरूर चर्चा किए थे। तो इसको आप देख लीजिएगा तो इसको कैसे हम लोगों को कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है और इसका जवाब देना। यहाँ देखिए 3 4 है, तो 3 4 यहाँ देखिए 1 2 और ये 3 4 जो है ना उसका अवयव है, उसका अवयव है, एक ही साथ एक ही अवयव है। 3 और 4 दोनों जब भी आएगा 3 और 4 अलग नहीं होगा, दोनों एक ही साथ आएगा। तो 3 4 जो आएंगे एक ही साथ आएंगे तो ये इसका अवयव है, ये उसका उपसमुच नहीं है। अवयव होने हमने क्या बोला, किसी समुच के अवयव को सबसेट होने के लिए पहले समुच होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 और 4 अभी एक अवयव के रूप में है कि ये इसका अवयव है, उपसमुच नहीं है। अगर उपसमुच बनेगा तो फिर से इसमें एक क्या देना पड़ेगा, पहले इसको समुच बनना पड़ेगा तब ये सही होगा। तो कहने मतलब ये क्या है, गलत है। कहने का मतलब 1 नंबर का जो चीजें है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात देखिए, ये हाँ ये इसका अवयव है, अभी हमने तुरंत समझाया था कि ये इसका क्या है, अवयव है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा पार्ट में ये इसका उपसमुच है, ये भी सही है, तीसरा वाला भी सही है ना। जो गलत है उसको गलत बताना, जो सही है उसको सही बताना। चौथा नंबर में आ जाइए, क्या 1 अवयव है इसका, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 जो है ना इसका अवयव है, ये बिल्कुल सही है, ये भी वाला पार्ट सही है। 5वां नंबर पर आ जाइए,
कहा कि 1 जो है ना वह सबसेट है ए का। कैसे होगा? पहले ये अवयव को पहले क्या बनना पड़ेगा? समुच बनना पड़ेगा, तब वो उसका उपसमुच हो सकता है। कहने मतलब ये क्या है? गलत है। अगला देख लीजिए, छठा नंबर में क्या कहा? कहा कि 1 2 3। अच्छा 3 कैसे होगा? 3 तो कहा कि अलग होगा ही नहीं, तो कहने मतलब वहाँ 3 कैसे आ गया? 3 और 4 जब भी आएंगे साथ में आएंगे, वो नहीं हो सकता है। कहने मतलब ये वाला भी पार्ट क्या है आपका? गलत है। 7वां नंबर पर आ जाइए। यहाँ पर कहा कि 1 2 5 वो अवयव है इसका ए का? नहीं, 1 2 5 अलग अलग, अब एक साथ इसका अवयव नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है। कि अगर एक अवयव है ए का, 2 अवयव है ए का, 3 अवयव है ए, 5 अवयव है ए का, तब ये सही होगा। एक साथ आएंगे तो वो ऐसा नहीं होगा, वो तो सबसेट बन जाएगा ना तब। अगर यहाँ पर सबसेट होता तो तब ये सही हो जाता। ये गलत है। अभी यहाँ पर ये वाला भी पार्ट हमारा नहीं होगा। 8वां में आ जाते हैं। इंट्रो पार्ट जाके देखिए, टोटल बातें समझ में आएगी। नहीं तो पहले एक्सरसाइज में उतनी बढ़िया से समझ में नहीं आएगी। एक्सरसाइज में हम जो जरूरी की बातें रहता वही करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट होती है तो इसमें खुल के बात करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा ये बात का। 1 2 3, 1 2 3 दिया हुआ, तो 1 2 3 यहाँ फिर 3 कैसे आ गया? तो कहने का मतलब यहाँ 3 अलग नहीं हो सकता, 3 4 एक ही साथ हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये वाला भी पार्ट आपका क्या है? गलत है। अगला में आते हैं, 8 नंबर में आते हैं। 9 नंबर पर क्या कहा है? कि फाय अवयव है ए का। फाय अवयव कैसे होगा ए का? वो तो फाय है तो खाली है ना इसका, तो फाय इसका थोड़ी है, पूरा एलिमेंट भरा हुआ है। ये थोड़ी एक रिक्त समुच है जो आप उसको लिख देंगे कि फाय एलिमेंट है ए का। मतलब ये वाला भी पार्ट गलत है। 10वां नंबर पर आते हैं। 10 नंबर पर हमको क्या कहा है? कहा क्या कि फाय सबसेट है ए का। बिल्कुल सही है। हम लोग क्या बोले थे कि प्रत्येक रिक्त समुच सभी समुच का उपसमुच होता है, और सभी समुच अपने ही समुच का उपसमुच होता है। तो ये वाला भी पार्ट सही है। और 11 नंबर पर देखिए कि अब ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। भैया फाय को हम लोग सेट नहीं हुए, एक अवयव के रूप में आ गया फाय। तो अवयव जो है ना, ये अवयव के रूप में आ गया, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। गलत। हमने कभी ऐसा नहीं लिखे होंगे कि फाय को ऐसे कोष्ट में लिखिए और तब सबसेट लिखिए, नहीं। फाय हमेशा खाली जगह में रहेंगे, मतलब उसका कोई स्थान नहीं होता, उसको ब्रैकेट में नहीं घेरते हैं। तो कहने मतलब ये भी आपका क्या है? गलत है। तो कहने मतलब ये चीज आपसे पूछ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत है। तो जो हमने इसका इंट्रो पार्ट देखिए एकदम पूरी तरह से खुल के समझाया गया है, तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं 4था नंबर का, देखते हैं कि क्या है ना। बिफोर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 4था नंबर पर आइए, और 4 नंबर पर देखिए क्या कहा है कि निम्नलिखित समुच के सभी उपसमुच लिखे। उपसमुच लिखने के लिए आपको सिखाए थे। तो जैसे कि आप ए सेट है, उनके लिए उन्होंने ए दे दिया है, इसका आपको सबसेट लिखना है, इसका उपसमुच लिखना है। तो उपसमुच लिखने के लिए हमने आपको समझाया था कि कैसे लिखते हैं, है ना। उपसमुच लिखना है तो उपसमुच में क्या लिखेंगे? फाय, फिर कौन लिखेंगे? ए। बस बात खत्म हो गई, है ना। दूसरा ये 1 नंबर था, इसी का दूसरा नंबर पर क्या हमने बी मान लिया, और बी में आपको दिया हुआ 1 और 2 दिया हुआ है, नहीं, ए और बी दिया हुआ है, ए और बी। अब इसका उपसमुच लिख लीजिए। कौन कौन सा चीज लिखेंगे उपसमुच में? क्या लिखेंगे? फाय लिखेंगे, फिर कौन लिखेंगे? ए लिखेंगे, फिर कौन लिखेंगे? बी लिखेंगे, फिर कौन लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। और याद करो एक फार्मूला बताए थे एन तो पावर ऑफ सेट ए के लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि 2 का पावर m के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए एक अवयव है तो 2 का पावर 1, मतलब 2 टोटल उपसमुचों की जो उपसमुच बनेंगे 2 बनेंगे। इसमें आप देख लीजिए कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, 2 दूनी 4 बनेंगे, 1 2 3 4। देखिए बना हुआ है। अब तीसरा में देख लीजिए कि इसका तीसरा पार्ट में दिया हुआ है, सी मान लेते हैं। वो आपको दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है कितना? 1 2 3 दिया हुआ, 1 2 और 3 दिया हुआ। अब इसका सबसेट लिख लीजिए। तो पहले क्या लिखेंगे? फाय। पहले फाय लिख लीजिए, फिर कौन लिखेंगे? 1 लिखेंगे, फिर कौन लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर कौन लिखेंगे? 3 लिखेंगे, फिर कौन लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे, फिर कौन लिखेंगे? पहले 1 पर हाथ रखते हैं तो 1 2, फिर 1 3, 1 3, फिर कौन लिखेंगे? 2 3, है ना। फिर क्या लिखेंगे? 2 3 2 3, फिर आप कौन लिख देंगे? 1 2 3, 1 2 और 3। और इसके लिए हमने भी फिर फॉर्मूला बताए थे 2 का पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और
8 एलिमेंट्स हो गए। तो ये इसका करना था। और चौथा नंबर पर लास्ट नंबर का दिया हुआ है 5। तो 5 का आप अगर मान लीजिए कि d मान लेंगे, d इक्वल टू 5, तो इसका सबसेट तो और क्या लिखेंगे, जो 5 के रूप में ये है, बात खत्म हो गई। तो ये चीजें थी मेन रूप से चौथा नंबर का जो सवाल था इसका ये था। 5वां नंबर का सवाल भी आपको दिया हुआ है, इस पार्ट को हम मिटा देते हैं यहाँ पर। 5वां नंबर पर क्या कहा है कि 5 नंबर पर क्या कहा उन्होंने, कहा कि पावर ऑफ सेट में कितने अवयव है यदि a बराबर 5 हो। तो a बराबर अगर 5 है तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट a, पावर ऑफ सेट a है ना, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, खाली का खाली है। तो कहने का मतलब है कि 2 का पावर m, कहने मतलब m बराबर यहाँ क्या है 0, एक भी अवयव नहीं है। तो एक m बराबर 0 का मतलब 2 का पावर 0 मतलब कितना हो गया 1, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये चीजें आपसे बोल रहा था करने के लिए। 6 नंबर पर आपका सवाल कहा है, 6 नंबर पर 6 का 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके दिया हुआ है। कहा निम्नलिखित समुच्चय के सभी निम्नलिखित को सभी को अंतराल के रूप में लिखिए, जो रोस्टर रूप में आपको लिख के दे दिया है। और इसको हमने पहले भी आपको वीडियो में समझा चुके हैं। हम एक तो खाली लिखते हैं, देखिए कैसे लिखा हुआ x x बिलोंग्स टू r है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक है, -4 लेस x और लेस इक्वल 6, ये इस रूप में लिखा हुआ। जिसको आप कैसे लिखेंगे, ये 1 नंबर की बात कर रहे हैं। इसको आप रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -4 और 6। चेक कीजिए ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। हमने पहले भी समझाया था इसको लिखने के लिए, 4 प्रकार का हमने अंतराल को लिखने के लिए सिखाए थे, तो वह चीजें थी। और इसी का दूसरा पार्ट में हम डायरेक्टली लिख देते हैं। आप अपना बुक आगे में रखिए, ठीक है, और अपना बुक देखिए। तो इसका कितना हो जाएगा -12 और -10, ये हो जाएगा। और तीसरा नंबर पर क्या हो जाएगा, आप अपना बुक रखिए आगे में, देखिए कि क्या लिखा हुआ है, ध्यान से। और हमने बोला था यहाँ पर जब ये इक्वल लगा हुआ रहेगा तो बड़ी कोष्ट लगाएंगे, और जब नहीं रहेगा तो छोटी कोष्ट लगाएंगे। अगला वाला में देखिए क्या कह रहा है क्या कि 0 है ना, ये 0 है और बड़ी कोष्ट है, और उसके बाद बड़ी बिग ब्रैकेट होगा और उसके बाद 7 होगा। ये चीजें हो गई। और चौथा नंबर पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 है ना, 3 और 4 हो जाएगा, ये चीजें है ना। उससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। तो ये था इसका 6 नंबर का सवाल। 7 नंबर में क्या किया है, ऐसे दे दिया, उसका उल्टा लिखना है। तो बिफोर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन है ना। तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए और उसके बाद उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये 7 नंबर का सवाल है, इसको रोस्टर रूप में भी लिखा हुआ है। इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x है ना बिलोंग्स टू r, या फिर आपको नहीं देने का मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं -3। और ये देखिए कि कहा कि इसको -3 स्मॉलेस्ट ब्रैकेट आपको दिया हुआ, छोटी कोष्ट दिया हुआ है। इसके लिए हमने क्या कहा था, x और लेस देन 0 तक आप लिख करके छोड़ दीजिए, क्योंकि इस पर कोई भी इक्वल पार्ट नहीं लगेगा। क्योंकि 3 से ये क्या कह रहा है कि -3 से बड़ा और 0 से क्या छोटा के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये दोनों एलिमेंट को छोड़ के बात कर रहा है। तो ये चीजें के लिए बात करना था। तो अब इस पर क्या करना है, देखिए दोनों पर बॉन्डेड बंद अंतराल है। तो बंद अंतराल के लिए आप क्या करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और उसके लिए क्या करेंगे कि 6 लेस इक्वल x है ना, और लेस इक्वल कितना दे देंगे 12 दे देंगे। तो ये इसका हो गया। और इसको देखिए इंट्रो पार्ट में भी हमने यही सेम एग्जांपल लिए थे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r है ना, और उसके बाद 6 लेस देन x और लेस इक्वल कितना हो जाएगा 12। ये बिग ब्रैकेट को देखते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ ये चीज लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r है ना, और उसके बाद कितना हो जाएगा -23 लेस इक्वल x और लेस देन कितना हो जाएगा 5। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, खेला खत्म हो गया। और हमने आपको ये चीजें भी सिखाए थे कि इसको हम लोग कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं। ये वैल्यू हो गया क्या कि -3 और ये 0। आप पहले इंट्रो पार्ट देखिए, जो नहीं देखे हैं पहले इंट्रो पार्ट देखिए, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी है ना। तो ये करके भी हम आपको समझाए थे, ध्यान से देखिए। 8 नंबर में आपको तो इसी से टूट करके जो यूनिवर्सल सेट का, अब समकोण त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का, सभी के बारे में बात करेगा। तो सभी यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत ही आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमने कहा था कि फादर ऑफ सेट को ही यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये एक के बारे में हमने कह दिया कि x सच दैट x
त्रिभुजों का समुच्चय, या अकेले माप लिख दीजिए, त्रिभुजों का समुच्चय है, बात खत्म हो गया। और त्रिभुजों का समुच्चय होगा तो इसी से एक यूनिवर्सल सेट से ही छोटा छोटा टुकड़ा जो होगा अदर सेट पर बदलेगा। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब 9 नंबर पर हम लोगों से क्या कहा, आपको आंसर चुनना है खाली 9 नंबर पर। 9 नंबर पर क्या कहा, हाँ देखिए 9 नंबर पर क्या कहा कि ए का वैल्यू आपको दे दिया है, ए दे दिया है आपको, कितना दे दिया है 1 3 5, 1 3 और 5 दे दिया। बी भी आपको दे दिया है, कितना दे दिया 2 4 6 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया और 6 दे दिया। सी भी आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 0 दे दिया है, 2 दे दिया है, 4 दे दिया है, 6 दे दिया है और 8 दे दिया। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 बिल्कुल दे दिया है। कैसे प्रदत्त है, इन तीनों समुच्चयों में ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। भैया सार्वत्रिक समुच्चय लिखेंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स आना चाहिए। कौन कौन आना चाहिए, 0 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर यहाँ 4 है तो 4 भी आना चाहिए, फिर 5 भी आना चाहिए, फिर 6 भी आना चाहिए, फिर 7 भी आना चाहिए। अब कहेगा 7 है नहीं, अब कैसे 7 लिख दिए यहाँ पर। भैया सार्वत्रिक समुच्चय में इसकी तुलना पर या तो इससे तुलना पर ये ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, कम एलिमेंट इसके अंतर्गत में नहीं होगा। 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, है ना। इस तरह से और भी चीजें हो सकती है, लेकिन जब भी होगा तो इसी से टूट टूट कर एक छोटा छोटा टुकड़ा बना होगा। तो ऐसा आप देख लीजिए कहाँ पर आपका लिखा हुआ, तो कहिएगा 7 है नहीं, भैया 7 है तो ये 7 8 बहुत चीजें है इसके पास, लेकिन इसकी तुलना पर ये छोटा छोटा टुकड़ा होगा जो उसके ऊपर लिखा होगा, जो इसी से टूट करेगा। और ये सारे ए बी सी जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, समुच्चय उप समुच्चय होगा। ये चीज का ध्यान में रखना है। तो ए ऑप्शन पर देख लीजिए कि आपका 6 ही तक नहीं होगा, बी ऑप्शन पर 5 कर दिया तो उसका कोई बात नहीं। सी ऑप्शन आप देखेंगे तो मिल जाएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि 0 है ही नहीं इस पर। तो आंसर इसका कितना नंबर हो जाएगा, कितना नंबर आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था इसका 1.3 एक्सरसाइज का पूरा वीडियो हमने बना दिया। इंट्रो पार्ट को सबसे पहले देखिए, इंट्रो पार्ट पर बहुत सारा बातों को हम बोलते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एक्सरसाइज को बनाना रहता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, बिफोर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। वेन आरेख है, फिर समुच्चयों पर संक्रियाएं हैं, है ना, समुच्चयों का सम्मेलन है, सर्वनिष्ठ है, ये सब चीज़ों का, और दो समुच्चयों का अंतर है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे अभी, है ना। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि फिर वेन आरेख खींचने के लिए सीखेंगे। इंट्रो पार्ट को आप लोग ध्यान से रखेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू।